जलियांवाला बाग लाशों का तालाब बन चुका था। 13 अप्रैल 1919 को एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा जिसने हजारों निर्दोषों को गोलियों से छल्ली कर दिया गया और उन लाशों के बीच 11 साल का भगत सिंह जो घायल हुए लोगों की मदद के लिए आवाज लगा रहा था। जनरल डायर के एक ही हुक्म ने जब अमृतसर की पवित्र धरती को शमशान में बदल दिया था, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वहां जमा लोग शांतिपूर्वक जेल में कैद स्वतंत्रता सेनानी सतपाल साहतुबीन की रिहाई मांग रहे थे, बल्कि हिंदू मुस्लिम की एकता देखकर अंग्रेजों की हवा निकल गई थी। भगत सिंह के हाथों में लिपटी लाशें और उन लाशों में सना खून बस एक ही गुहार लगा रहा था, बहुत ही क्रांति। भगत सिंह जान चुके थे अंग्रेजों की नीतियां धर्म के नाम पर सिर्फ बांटने की है और एक दूसरे के मन में नफरत पैदा करने की है। अगर इन नीतियों के चलते भारत आजाद हो भी गया तब भी गुलाम ही रहेगा। भगत सिंह के विचार उनसे जुड़े लोगों को और भी मजबूत बना रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के लड़ने के लिए सिर्फ नारों से नहीं हथियारों की भी जरूरत थी। बिना पैसे के भगत सिंह हथियार लाते कहां से? तभी पूरी अंग्रेजी हुकूमत को चौंका देने वाला हादसा सामने आता है। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में भगत सिंह और बट्टू केशवदत्त बम फेंकते हैं और लगाते हैं इनकलाब का नारा। लेकिन सवाल यह उठता है, भगत सिंह और उसके साथियों के पास लड़ने के लिए हथियार कहां से आए? क्या भगत सिंह की गिरफ्तारी आज़ादी में विलंब था? और क्या अगर भगत सिंह अरेस्ट नहीं होते तो क्या हमें आज़ादी 1947 से पहले ही मिल गई होती? अगर अंग्रेजी हुकूमत कमज़ोर पड़ रही थी तो उन्हें मजबूत बना कौन रहा था? और वे लोग जिन्होंने उनकी अर्जी तो ली लेकिन उनके मां तक उस अर्जी को पहुंचने नहीं दिया? ऐसे ही तमाम सवाल जो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंका गांव जो कि पाकिस्तान में है, एक सिख परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। इन्होंने लाहौर के डीआईवी हाई स्कूल और नेशनल कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरा की। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1921 में ननकाना साहिब में अकाली प्रदर्शनकारियों की हत्या, इस घटना ने उन्हें काफी प्रभावित किया। भगत सिंह देश को आजादी दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा रखी थी। इसके चलते भगत सिंह ने देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन शेडन को गोली मारकर हत्या कर दी। भारत के तत्कालीन लॉर्ड इवरन ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसमें तीनों को फांसी सुनाई गई। इस फांसी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शामिल थे। लेकिन इसके पीछे भी अंग्रेजों ने एक साजिश चली। मैं भगत सिंह इनकलाब के नारे लगाते लगाते खुशी खुशी फांसी चढ़ गया। मार्च 1931 मुझे, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होनी थी, लेकिन अंग्रेजों ने एक चाल चली जिस वजह से 24 मार्च सुबह 6 बजे दी जाने वाली फांसी 23 मार्च 7 बजे ही फांसी दी गई। मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं शहीद होने से पहले अपनी माँ के हाथों से बना खाना खा लूं। मैंने कहा भी, सुनो, मेरे बड़े दिनों से माँ के हाथों का खाने का मन कर रहा है। यही मेरी आखिरी इच्छा समझ लो और मेरी माँ तक यह खबर पहुँचा दो। आप चिंता मत करो, मैं बता दूंगा। माँ बड़ी खुशी से मेरे लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अपनी आंखों के आगे भारत को आज़ाद होने के साथ साथ माँ के हाथों का खाना खाने की आज़ादी भी इन अंग्रेजों ने छीन ली। जानते हो क्यों? अंग्रेजी हुकूमत को डर था अगर तय की गई भारत के इन देशभक्तों को फांसी दे दी गई तो लोग भारी मात्रा में विरोध करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह फांसी देने की खबर लोगों को समय से पहले पहुंच गई। लोग इकट्ठा हो गए। फांसी कल ही दी जाएगी। अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो हम मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ेगा। और जैसे ही सुबह 6 बजे राजगुरु, सुखदेव फांसी के तख्ते पर खुशी खुशी चढ़ गए, हमने रस्सी को चूमा और इनकलाब के नारे लगाने लगे, क्योंकि जेल में जाने से पहले माँ ने कहा था, बेटा जब तुम फांसी के तख्ते पर चढ़ोगे तो इनकलाब के नारे जरूर लगाना। पूरे देश को पता चलना चाहिए मेरा राजा बेटा और भारत के 2 और सबूत आज देश के लिए शहीद होने जा रहे हैं। तुम्हारी कुर्बानी खाली ना जाए। जिस आजादी की भूख सबको है, कहीं उनकी भूख खत्म ना हो जाए। और मुस्कुराते चेहरे देखकर जल्लाद की भी पूरी हिम्मत टूट गई, लेकिन अंत में लीवर खींचकर जल्लाद ने हमें सूली पर चढ़ा दिया। और इसी के साथ 23 मार्च को मनाए जाने वाला शहीद दिवस उस दिन को चिन्हित करता है जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ब्रिटिश सरकार ने नाटकीय हिंसक कृत्यों और भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष की भूमिका के लिए मार डाला। तीनों को 23 मार्च को पाकिस्तान स्थित लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। देश के प्रति उनके योगदान को आज भी सम्मानित किया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, भारत को आजाद करने के लिए काफी लोगों ने अपना योगदान दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद
पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए है तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखें।